निजीकरण किया जाए और वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर, वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर यह विद्युत आपूर्ति लखनऊ की है, उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बिजली व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होने देंगे और हम लोग इस व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। साथियों, आप समझौता सहमत है हमारी बात से? सहमत है। पीछे के लोग सभी लोग हाथ उठा के बोले सहमत है। आप लोग कब से जॉब कर रहे थे और एकदम से जब निजीकरण का ये फरमान आया तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब लग रहा, अच्छा नहीं लगा, परेशानी हो रही। निजीकरण, सरकारी व्यवस्था हमारी है, इनके बाप की थोड़ी भाई, हमारी है भाई। इनको क्या है, इनको कहा, इनको पैसा लेके बैठ जाएंगे, हम लोग, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद। बहुत खराब, वर्टिकल व्यवस्था बहुत खराब है मैम। इससे सबका नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, हम लोग का तो नुकसान है ही है। ये रीडिंग अपनी मनमानी से होगी, बिल अपनी मनमानी से होगा। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखी, क्योंकि हम लोग उपभोक्ताओं का सेवा करते हैं और किसी भी तरीका से उपभोक्ताओं को परेशानी में नहीं डालना चाहते। मई जून में प्रचंड गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने पूरा संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया था कि किसी भी हालत में हम उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होने देंगे। और 31,000 मेगावाट हमारे पूरे प्रदेश की डिमांड थी। आज प्रबंधन वर्टिकल व्यवस्था लाया है, हजारों की तादाद में हमारे जो है पद समाप्त हो रहे हैं। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में पूरा जो है सिस्टम फेल हो जाएगा। उसकी आवश्यकता थी, अब छटनी कर रहे हैं। छटनी के हिसाब से 4 एससी के पद समाप्त हो रहे हैं, 17 एक्सीएन के पद समाप्त हो रहे हैं, 38 एसडीओ के पद समाप्त हो रहे हैं, 155 जेई के पद समाप्त हो रहे हैं, 449 जो हमारे बाबू के पद समाप्त हो रहे हैं, और जो टेक्नीशियन होते हैं उसके 15-17 पद समाप्त हो रहे हैं, अकाउंटेंट के 49 पद समाप्त हो रहे हैं, और सीए के 74 पद समाप्त हो रहे हैं, और हमारे हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारियों के पद समाप्त हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, आप हमारे पीछे बहुत सी भीड़ देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं। दरअसल ये सारे बिजली कर्मचारी हैं और आज ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है, इनका कहना है कि सरकार निजीकरण करके इनका हक हुकूक छीनना चाहती है। बात करेंगे भैया, आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? बस वर्टिकल व्यवस्था निजीकरण के विरोध में ही कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे विभाग के कर्मचारियों की छटनी करके उनको निकाला जा रहा है, पद समाप्त किए जा रहे हैं। हमारा बस आपसे यही अनुरोध है। चाचा, क्या आपको सरकार की तरफ से कहा गया है निजीकरण के लिए? हाँ, निजीकरण का आंदोलन चल रहा है। हम लोगों कल 350वां दिन पूरा हो पीछे हो जाइए, नारे लगाते हैं निजीकरण के विरोध में। उसके बाद अभी आप लोगों को हम मीडिया को जो है आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। आप लोग कब से जॉब कर रहे थे और एकदम से जब निजीकरण का ये फरमान आया तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब लग रहा, अच्छा नहीं लगा, परेशानी हो रही। निजीकरण, सरकारी व्यवस्था हमारी है, इनके बाप की थोड़ी भाई, हमारी है भाई। इनको क्या है, इनको कहा, इनको पैसा लेके बैठ जाएंगे, हम लोग, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत खराब, वर्टिकल व्यवस्था बहुत खराब है मैम। इससे सबका नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, हम लोग का तो नुकसान है ही है। ये रीडिंग अपनी मनमानी से होगी, बिल अपनी मनमानी से होगा। मैं श्री चंद्र महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन, आज 349 दिन हो गए हैं। पिछली बार 25 नवंबर को निजीकरण का प्रस्ताव प्रबंधन द्वारा विभाग में लाया गया। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखी, क्योंकि हम लोग उपभोक्ताओं का सेवा करते हैं और किसी भी तरीका से उपभोक्ताओं को परेशानी में नहीं डालना चाहते। मई जून में प्रचंड गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने पूरा संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया था कि किसी भी हालत में हम उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होने देंगे। और 31,000 मेगावाट हमारे पूरे प्रदेश की डिमांड थी। आज प्रबंधन वर्टिकल व्यवस्था लाया है, हजारों की तादाद में हमारे जो है पद समाप्त हो रहे हैं। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में पूरा जो है सिस्टम फेल हो जाएगा। उसकी जो है फिर जिम्मेदारी कर्मचारियों को देंगे, इंजीनियरों को देंगे। इसलिए वर्टिकल व्यवस्था को वापस किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वर्टिकल व्यवस्था किसी भी हालत में न विभाग के हित में न कर्मचारियों के हित में है, इससे बिजली फेल होगी। इसलिए इसको वापस किया जाए। अगर वापस नहीं किया जाए तो इसका हम लोग कंटिन्यू विरोध करते रहें। और कल 350 दिन निजीकरण के होने वाले हैं, और जिस प्रकार से बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग किया पूरे प्रदेश में, आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे।
काफी लंबे से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? देखिए, आपने देखा है कि बिजली के निजीकरण के विरोध में, वर्टिकल व्यवस्था के विरोध में आज यहाँ पर विरोध सभा चल रहा है शक्ति भवन पर। हम लगातार कल 350 दिन हो जाएंगे, 350 दिन से बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ना तो माननीय ऊर्जा मंत्री ने वार्ता करने के लिए बुलाया अभी तक, और ना ही प्रबंधन द्वारा। ये एक तरफा पूंजीपतियों के सहारे पर, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो टोरेंट हो, चाहे वो अडानी हो, इनके कहने पर बिजली के वितरण की व्यवस्था को निजीकरण करने पर उतारू हुए। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर, आपने देखा हुआ अभी निजीकरण चल ही रहा था, उससे पहले वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और आपने देखा होगा मुरादाबाद, सहारनपुर की बिजली व्यवस्था को वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर छटनी करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जब प्रबंधन से पूछा कि वर्टिकल क्यों कर रहे हो, इससे किसका लाभ है, क्योंकि जनता जहाँ जहाँ वर्टिकल हुआ है, मेरठ में माननीय विधायक जी हैं, जो सभापति भी हैं विधानसभा कमेटी के, उन्होंने इसका विरोध किया है कि मेरठ की जनता परेशान होगी जब से वर्टिकल हुआ है। राजस्व हमारा गिर गया पिछले साल की तुलना में, जो राजस्व आता है। और यहाँ पर देखिए, चाहे बरेली हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे कानपुर हो, कानपुर में तो माननीय ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि भाई कानपुर की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है वर्टिकल व्यवस्था से। तो ये लखनऊ की जो राजधानी यहाँ पर, जो हार्ट है पूरे प्रदेश का, उसकी बिजली व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वर्टिकल के नाम पे। वर्टिकल की व्यवस्था से हम आपको बताएं कितनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी हो रही, जबकि उपभोक्ता बड़े हैं, अच्छी व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी, अब छटनी कर रहे हैं। छटनी किस हिसाब से? 4 एससी के पद समाप्त हो रहे हैं, 17 एक्सीएन के पद समाप्त हो रहे हैं, 38 एसडीओ के पद समाप्त हो रहे हैं, 155 जेई के पद समाप्त हो रहे हैं, 449 जो हमारे बाबू के पद समाप्त हो रहे हैं, और जो टेक्नीशियन होते हैं उसके 15-17 पद समाप्त हो रहे हैं, अकाउंटेंट के 29 पद समाप्त हो रहे हैं, और सीए के 74 पद समाप्त हो रहे हैं, और हमारे हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारियों के पद समाप्त हो रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि वर्टिकल व्यवस्था से लखनऊ की बिजली व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। हजारों की संख्या में लोग, सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं को असर पड़ेगा। हमने कहा है आप पता कर लीजिए, मेरठ में जैसा वर्टिकल पिछली साल से व्यवस्था हुई है, लोग परेशान हैं, ज्यादा भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रबंधन कहता है कि यहाँ से जो है फेसलेस व्यवस्था हो जाएगी। आज लोग सब मोबाइल में कर रहे हैं, 19-12 में भी कर रहे हैं, लेकिन ये फेल व्यवस्था है, इसको जबरदस्ती लखनऊ पर थोपने का काम किया रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का अनुरोध है वर्टिकल व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और जो निजीकरण का प्रस्ताव है 42 जनपदों का, उसको निरस्त किया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। 300 दिन पूरे हो गए आप लोगों के धरने प्रदर्शन को, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई बात या सरकार की तरफ से? देखिए, आज कल 350 दिन पूरे हो जाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ना तो कोई वार्ता हुई है और ना ही माननीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात सुन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि ये बिजली है वो लग्जरी नहीं है। आज पूर्वांचल का जो गरीब है उसको बिजली की आवश्यकता है। जब ये निजीकरण हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनी स्मार्ट मीटर लगा के इस पर मनमाने दाम वसूल करेंगी, जो कि गरीब जनता दे नहीं पाएगी। दक्षिणांचल बुंदेलखंड है, नहीं दे पाएगी, इसलिए गरीब जनता पे बहुत बड़ी मार होगा बिजली का निजीकरण। एक बार निजीकरण हो गया, वो लाइसेंस ही होगा प्राइवेट कंपनी का, रेट वही तय करेगा जैसे आज जियो तय कर रहा है। इसलिए प्रदेश बहुत गरीब है, जनता सहन नहीं कर पाएगी। बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है। देखिए, लगातार ये लोग 350 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजली है उसका निजीकरण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। साफ तौर पे बिजली कर्मचारियों का कहना है कि इससे उपभोक्ता के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण की वजह से बिजली के दाम, बिजली के बिल और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और देश की जनता का हाल ऐसे ही बेहाल है लगातार बढ़ती महंगाई से, जिसको लेकर ये लोग धरना कर रहे हैं। फिलहाल इस पर सरकार का क्या जवाब आता है तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सविता के साथ मैं हयात अब्बास। We'll be right back.